अरविंदर सिंह लवली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि लवली को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा उनसे मिलने उनके घर पहुंचे हैं। लवली ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे को चिट्ठी लिखी है और उसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लवली ने लिखा कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। लवली ने चिट्ठी में दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लवली ने लिखा कि दिल्ली कांग्रेस के सर्वसम्मति से लिए गए सभी फैसलों को प्रभारी महासचिव ने वीटो लगा दिया। और यही नहीं, लवली ने यह भी लिखा कि उन्हें प्रदेश कमेटी में एक भी नियुक्ति की इजाजत नहीं दी जा रही थी। लवली ने लिखा था कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। तमाम बातें देखिए हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है अरविंदर सिंह लवली ने। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। कांग्रेस आला कमान पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। कई बड़ी बातें उन्होंने लिखी हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। 2 उम्मीदवारों को लेकर जो है चुनाव को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ समझौते पर सवाल उन्होंने उठाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव दिल्ली में। और ऐसे में ये उन्हें पसंद नहीं आया। इससे वो नाराज चल रहे थे, लंबे समय से नाराज चल रहे थे। और तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने 2 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर भी यहाँ साफ कहा कि उनसे राय मशवरा नहीं लिया गया। और ऐसे में सवाल उन्होंने उठाया था। लंबे समय से नाराज वो चल रहे थे और आखिरकार एक बड़ा स्टेप, एक बड़ा कदम अरविंदर सिंह लवली ने उठाया है। ऐन वक्त पे देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम और एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। हालांकि ये खबर आ रही है कि उन्हें मनाने की कोशिशें कांग्रेस लगातार कर रही है। अब देखना यह है कि क्या अरविंदर सिंह लवली मानते हैं या उनकी आगे की रणनीति क्या होती है। इस पर सभी की नजरें जो है इस पर बनी हुई हैं। माना यह जा रहा है कि कन्हैया कुमार उदित राज को लेकर भी उनका कहीं ना कहीं जो निशाना उनका रहा है। तो देखा हमने कि किस तरह से अरविंदर सिंह लवली की नाराजगी यहां पर साफ नजर आई है और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें यहां पर लिखी। और इससे पहले हम आपको बता दें, 22 अप्रैल की अगर बात करें तो दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में उदित राज के विरोध में नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो लगातार देखिए कांग्रेस को बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देखिए यहां पर बड़े झटके कांग्रेस को लगते रहे हैं। 22 अप्रैल की बात करें तो कांग्रेस दफ्तर में उदित राज के विरोध में नारेबाजी हुई थी। और ऐसे में और हमारी सहयोगी अंजलि जुड़ चुकी है इस वक्त, वो अरविंदर सिंह लवली के घर के बाहर मौजूद है। अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा कदम अरविंदर सिंह लवली ने उठाया है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, क्या माहौल इस वक्त देख पा रही हैं आप? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए भी, और न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए, जो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में चूंकि कांग्रेस यहाँ पर लड़ रही है चुनाव। और ऐसे में हम सबसे पहले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित अरविंदर सिंह लवली के घर की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहाँ पर देखेंगे आप कुछ हलचल भी जो है जो वो लगातार बढ़ी हुई है। कई दिल्ली के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष चोपड़ा वो पहुंचे हुए हैं। इस समय इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं सुभाष चोपड़ा। अब ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि शायद अरविंदर सिंह लवली से बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच में देखिए जो तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं, एक लंबा चौड़ा खत जो है वो उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिखा है और उसमें सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके उन्होंने अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनके कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद उन्हें फैसले जो हैं वो लेने नहीं दिए जा रहे हैं। दीपक बाबरिया बार बार उसमें दखलंदाजी करते रहे हैं, कई पदों पर नियुक्ति वो नहीं कर पाए। इसके साथ साथ देखिए बहुत अहम ये भी हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो दोनों ही लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी, उन दोनों पर ही जो प्रत्याशी उतारे गए हैं कांग्रेस की ओर से, उनको लेकर कई अहम सवाल खड़े किए हैं इस लेटर में अरविंदर सिंह लवली ने। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उस समय भी जब बैठक से बाहर कई बड़े नेता निकले थे, उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सिर्फ एक ही नाम सामने आ रहा है, अरविंदर सिंह लवली का। लेकिन जो उठाते रहे हैं अरविंदर सिंह लवली लगातार। अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए और स्पीच देखिए अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सबको चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो जमीनी नेता वो तंग हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ समझौता किया और लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया, उससे कार्यकर्ता भी तंग हैं। और ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, जहाँ उनके सांसदों, जिनको सांसद के लिए टिकट मिला, उनके लिए काम कर नहीं रहे।
कोई देखता है उनको कि कल तक जिन लोगों को लेकर वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ समझौता कर चुनाव लड़ें, ये कैसे पॉसिबल है? तो दिखता है कि वहाँ पर लोगों का सांस घुट रहा है, लोगों को घुटन हो रही है, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। अंजलि सिंह लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, अब देखिए बीजेपी को भी मौका मिल गया है बड़ी बातें यहाँ पर कहने का कि जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे उन्हीं के साथ ही गठबंधन किया जा रहा है, और ऐसे में जो कांग्रेस में जो लोग हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी तो लगातार ये आरोप लगा रही थी और अब अरविंदर सिंह लवली की चिट्ठी जो बाहर आ गई है उससे और ज़्यादा डैमेज जो है वो कहा जा सकता है इस पूरे अलायंस को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो है वो पहुंचेगा, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली ने पॉइंट्स रखे हैं कि किस तरह से दिल्ली प्रदेश यूनिट जो है वो नहीं चाहती थी कि ये गठबंधन दिल्ली में हो। दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें मिली, इस पर भी उन्होंने कहा कि ये भी कांग्रेस के लिए एक सेटबैक की तरह था कि सिर्फ 3 सीट उनको दी गई। और उसके बाद लगातार उन्होंने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो प्रत्याशी कन्हैया कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को की प्रशंसा में जो बयान दिए उस पर भी उन्होंने कहा कि वो झूठी प्रशंसा की गई, कॉन्ट्रडिक्टरी थी वो तमाम चीज़ें जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस यूनिट अभी तक कहती आई है। अलायंस के लिए भी वो बेमन से तैयार हुए थे, पार्टी के कई लोगों को मनाने के बाद ये जो अलायंस है स्टेट यूनिट जो है वो साथ में आई। हमने आप शुरू में भी आपको याद होगा लगातार ये चर्चा की जाती थी कि पंजाब और दिल्ली में आखिर अलायंस किस तरह से बैठेगा, क्योंकि दोनों ही प्रदेश जो यूनिट है वो नहीं चाहती थी कि अलायंस हो। हालांकि पंजाब में स्थिति वही बनी कि अलायंस नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में अलायंस के तहत दोनों ही पार्टियां जो है वो अब चुनाव में लड़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से अरविंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में बातों का जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि किस तरह से स्टेट यूनिट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। प्रत्याशियों के जब नामों की घोषणा की गई, नजरें अंजलि इस वक्त बनी हुई है कि आखिर अब किस तरह से कांग्रेस जो है समझाने की कोशिश, मनाने की कोशिश जो है अरविंदर सिंह लवली को करती है, और क्या अरविंदर सिंह लवली का अगला कदम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी के लिए। Zee News.